अमन जी आपके पास में आता हूं, मैं वापस उस सवाल के पास आता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 30,000 पुलिसकर्मियों को वहां तैनात कर दिया, 3,000 से ज्यादा ड्रोन लगा दिए, असंख्य वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, तो फिर ओम काली सेना की जरूरत क्या है? ओम काली सेना की जरूरत अभी इस डिबेट में ही पता चल गई। अच्छा, अभी के समय में मैं आपको बताता हूं, भाई साहब ने बात कही कि जितनी भी मीट की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हिंदुओं की हों चाहे मुसलमानों की हों, सब बंद होंगी। मीट काटने के लिए, मुर्गी काटने के लिए, बकरा काटने के लिए इनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, चापड़ होती हैं, बड़े बड़े धारदार हथियार होते हैं जी, होते हैं नहीं होते हैं जी। तो अगर उस तरीके से इन चाकुओं से अगर कोई हमला करेगा उन कावड़ियों पे अपनी रक्षा करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मुसलमान ही आएंगे, सवाल सुनकर जवाब दीजिएगा जी। इसी तरीके से इसी विचारधारा के लोग पत्थर बरसाते हैं, कभी खाने में कुछ गलत मिलाते हैं, तो क्या उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कोई हिंदुओं के लिए कोई अधिकार नहीं है? और मैं तो सिर्फ कावड़ सेवा की नहीं बोल रहा हूं, सामने बैठे हैं सर, तो सरकार फिर क्या कर रही है? नहीं, मेरी बात तो हो जाने दो। सरकार जा रही है अपने घर पे बैठेगी। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है, तुम भी कह रहे हैं। किसने बोला सरकार? अच्छा कर रही है। मेरे मुंह में शब्द कैसे डाल दोगे? आप सब में बड़े अर्थशास्त्री, इस पूरी डिबेट में सब में बड़े अर्थशास्त्री, और आप कहें कि पूरा इतिहास का ज्ञान रखने वाले सैयद साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले ये, मुसलमानों की पूरी बात रखने वाले ये, हर तरीके से, हर तथ्य से हमारी बात को झूठा ठहराएंगे। अरे हम क्यों ठहराएंगे? देखिए आप खुद ये देखिए, या तो ये बीजेपी को कोसेंगे अभी तक की आधे घंटे की डिबेट में, या तो ये संघ को कोसेंगे। इनके पास सरकार, बीजेपी और आरएसएस, तो सवाल किससे? विपक्ष से पूछे इनकी डिबेट। सवाल क्या विपक्ष से पूछे? अब ये विपक्ष में चले गए, अभी विपक्ष से पूछे सवाल। ये डिबेट कावड़ की है, मुस्लिम। और मेरे पास महाराज अगर होता, मेरे पास वक्त अगर होता तो कुछ सवाल मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। जज साहब, आज की कचहरी में दो मुख्य सवालों पर हम लोगों ने चर्चा की। पहला तो ये कि भाई सनातन को खतरा है, तो खतरा किससे है? दूसरा है कि कावड़ मार्गों पर जो सुरक्षा के नाम पर किया जा रहा है वो वाकई में सनातन की सुरक्षा के लिए है या किसी समुदाय का, किसी धर्म का तुष्टिकरण भी है? चर्चा आपने सुनी, आपके फैसले का इंतजार है। सावन में कावड़ मार्गों पर मीट की खुलेआम बिक्री पर रोक और शराब की दुकानों को पर्दे में रखने को लेकर आप सभी की बातों को, तर्कों को, तथ्यों को, दलीलों को हमने सुना, इसका विवेचन किया, और विवेचन व विश्लेषण के उपरांत अदालत का यह मानना है कि आस्था, श्रद्धा व विश्वास धार्मिकता की मूल धुरी है। कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सनातनी संस्कृति और सामाजिक पहचान का भी अहम हिस्सा है। जिस तरह अन्य त्योहारों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्थाओं में लचीलापन दिखाया जाता है, उसी तरह सावन में भी शिव भक्तों की आस्था और उनकी भावनाओं का सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही किसी धार्मिक आयोजन के नाम पर कानून, संविधान और किसी अन्य के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरकारी आदेशों के अनुपालन में सामाजिक समरसता बरकरार रखी जाए। इसलिए स्पष्ट गाइडलाइन के साथ सभी त्योहारों में समान मानदंड अपनाने चाहिए, और अदालत का यह मानना है कि आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, न ही आस्था की आड़ में किसी तरह की कोई राजनीति होनी चाहिए। आस्था का सदैव सम्मान हो। और बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का भी कचहरी में शामिल होने के लिए। जय श्री राम।